नमस्कार, मैं हूं फरहान। आपने सबको पता है कि पहलगाम हमले के बाद किस तरह भारत के भीतर मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। जबकि पाकिस्तान से लड़ाई की जब युद्ध की बात आई, तो सबसे ज्यादा भारत का सपोर्ट करने वाला यदि कोई नेता था तो असदुद्दीन ओवैसी थे। और जमीनी स्तर पर यदि पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे कोई लगा रहा था, तो वह केवल मुस्लिम समाज था। लेकिन इन बातों को मीडिया ने लगातार नजरअंदाज किया। कुछ समय से मीडिया में लगातार एक खबर चल रही थी कि पाकिस्तान के निशाने में गोल्डन टेम्पल था, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिखों की एक पवित्र जगह। ये प्रोपेगेंडा आखिर क्यों उड़ाया गया? गोदी मीडिया ने यहां तक भी कहा कि वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित किए गए गोल्डन टेम्पल पर, यानी कि पाकिस्तान का निशाना गोल्डन टेम्पल था। हो सकता है, लेकिन गोदी मीडिया इस बात को इस तरह प्रचार प्रसार कर रहा था कि सिख समुदाय भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो जाए, कि मुसलमान हमारी धार्मिक आस्था को चूर चूर करना चाहते हैं और हमारे पवित्र स्थान को तबाह करना चाहते हैं। वहां मतलब पाकिस्तान नहीं रह जाता, बल्कि निशाने पर मुसलमान आ जाता। लेकिन इंडियन आर्मी ने कहीं ना कहीं इस घटना पर सफाई देते हुए सब कुछ साफ कर दिया। जो लोग देश के भीतर कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे, मुख्य रूप से गोदी मीडिया, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने कहा है कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर किसी भी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लगाए गए, यानी कि उस तरफ से कोई हमला नहीं हो रहा था। और इससे पहले भी जब हम लगातार चर्चाएं कर रहे थे, समाचार देख रहे थे, तो पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमला करने का कोई प्लान बनाया या उस तरफ कोई मिसाइल दागी या उनका कोई लड़ाकू विमान उस तरफ आया, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। लेकिन यदि ऐसा देखने को मिल भी जाता तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं थी। शत्रु देश है, ऐसा कर सकता है। लेकिन गोदी मीडिया के बयान साफ साफ यह प्रदर्शित कर रहे थे कि मुसलमान कहीं ना कहीं सिखों की आस्थाओं को खंडित करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन सिख समुदाय इतना बेवकूफ नहीं है। 1984 के दंगों में उन्होंने देखा है कि किस समुदाय ने उनके हत्याकांड का मंसूबा बनाया था और उन्हें मौत के घाट उतारा था। केवल उन्हें ही नहीं, पूरे परिवारों को उनके नष्ट करने का काम किस समुदाय ने किया था, यह सिख भली भांति परिचित है। लेकिन बार बार उन्हें प्रवोक करने की कोशिश की जाती है कि आखिर यह सिख समुदाय हमारी तरह अंधभक्त क्यों नहीं हो जाता, मुसलमानों के पीछे क्यों नहीं लग जाता। लेकिन यह उनका मंसूबा, इन अंधभक्तों का मंसूबा, गोदी मीडिया का मंसूबा इंडियन आर्मी ने निस्तनाबूद कर दिया। और उन्होंने यह साफ कर दिया है अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि इस प्रकार का कोई भी हमला पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया और ना ही हमने एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर स्थापित किए थे। आपको क्या लगता है, यह न्यूज, यह समाचार का अर्थ क्या था? क्या वाकई में मुसलमानों को आड़े हाथों लेना था, उन्हें निशाना बनवाना था? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें कमेंट सेक्शन में, और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अपडेट लेने के लिए, ताजा खबरों की और ऐतिहासिक जानकारियों के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।